आज की टेक्नोलॉजी और विज्ञान इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम आज कुछ भी बनाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ ऐसे रहस्यों को छोड़ गए हैं कि वो विज्ञान की सोच से भी परे हैं। हम आज भी नहीं जान पाए हैं कि इन चीज़ों को कैसे बनाया होगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली भारत की वास्तुकला का नमूना देखना हो तो आपको आयरन पिलर ऑफ दिल्ली को देखना चाहिए, जो भारत की शान को दिखाते हुए आज भी खड़ा है। ये आयरन पिलर ऑफ दिल्ली करीबन 1600 सालों से खड़ा है, जिस पर ना तो वातावरण का और ना तो समय का कोई खास असर देखने को मिलता है। इसे किस राजा ने बनवाया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस स्तंभ पर चंद्र नाम लिखा हुआ है, जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हो सकता है, पर इसके कोई साफ सबूत नहीं मिले हैं। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली 7.2 मीटर ऊंचा है। इसका व्यास 16 इंच का है और इसका वजन 3 टन है। ये स्तंभ आयरन से बना होने के बावजूद इस पर अब तक जंग नहीं लगा है। एक्सपर्ट्स को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि 1600 साल पहले उन लोगों को कैसे पता कि किन धातुओं के मिश्रण से जंग नहीं लगेगा। इस तरह का जटिल ज्ञान उन्हें कहाँ से मिला, और ऐसी कई बातें हैं इस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली की जो आज भी एक रहस्य हैं। उल्फ बर्ड तलवारें। उल्फ बर्ड तलवारें यूरोप में एक जगह की खुदाई के समय मिली तलवारें हैं। यहाँ की खुदाई में लगभग 170 मध्यकालीन तलवारें मिली हैं, जो 9वीं से 11वीं सदी के बीच की मानी गई हैं। ये कोई आम तलवारें नहीं हैं। इनकी बनावट देखकर मानना मुश्किल है कि ये तलवारें 9वीं से 11वीं सदी के बीच की हैं, क्योंकि उस समय इस तरह की तलवारें बनती ही नहीं थीं। तो फिर ये तलवार कहाँ से आई? कौन बनाता था इस तरह की तलवारें? इन तलवारों को बनाने में जिन धातुओं के मिश्रण का उपयोग किया गया है, उनमें परफेक्ट बैलेंस है, जो उस समय के लोगों के लिए बिना किसी आधुनिक ज्ञान के इतनी बारीकी से इन तलवारों को बना पाना अपने आप में हैरान करता है। इन तलवारों पर कुछ लिखावट की हुई है, जैसे कि उल्फ बर्ड। ऐसा माना गया है कि ये इन तलवारों के मालिकों के नाम हो सकते हैं, जो अब उल्फ बर्ड इन तलवारों का उपनाम बन चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उल्फ बर्ड तलवारों को वाइकिंग सभ्यता के लोग इस्तेमाल करते थे, जिसे साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। फियास्टोस डिस्क। ये डिस्क 1908 में इतालवी पुरातत्वविद लुइगी पैरनियर को ग्रीन आइलैंड ऑफ क्रेट पर मिली, जो मिट्टी से बनी है। इस डिस्क में कई सारे चिन्ह बने हुए हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये एक भाषा है या फिर ये सब एक चित्र मात्र हैं। डिस्क की तारीख जानने के लिए ये जिस मिट्टी से बनी है उसकी जांच की गई। उससे पता चला कि ये करीबन 1850 बीसी से 1600 बीसी के बीच की मानी गई है। इस हिसाब से फियास्कोस डिस्क करीबन 4000 साल पुरानी है। ये डिस्क 15 सेंटीमीटर की गोलाई में बनी हुई है। फियास्को डिस्क के दोनों तरफ कुल मिलाकर 241 चित्र हैं, जिसमें से 45 अलग अलग चित्र हैं। ये एक तरह की सील के साथ डिस्क मिली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया जाता होगा। अगर इसका एक स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया जाता था तो ये एक भाषा होनी चाहिए जिसमें कुछ कहने की कोशिश की गई हो। अभी तो नहीं पता है कि इस डिस्क में क्या लिखा है। क्या पता एक दिन हम जान सकें कि इसमें क्या लिखा है। रोमन डोडेकाहेड्रॉन। रोमन डोडेकाहेड्रॉन ये एक अजीब सी दिखने वाली चीज़ है, जिसे कांसे और पत्थर से बनाया जाता था। इसका आकार डोडेकाहेड्रॉन होने की वजह से इसका नाम रोमन डोडेकाहेड्रॉन रखा गया है, और साथ ही इसमें 12 पेंटागोनल आकार बने हुए हैं, जिनके बीच में गोल छेद बने हैं। रोमन डोडेकाहेड्रॉन के बीच का हिस्सा खोखला होता है। ये किस काम आते थे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, और ये अजीब बात है क्योंकि रोमन्स अपनी हर बड़ी से बड़ी
और छोटी से छोटी चीज़ के बारे में लिखा करते थे, लेकिन रोमन डोडिकाहेड्रॉन के बारे में किसी भी दस्तावेज में कुछ भी नहीं लिखा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो भी रोमन डोडिकाहेड्रॉन मिले हैं वे दूसरी या तीसरी एडी के माने गए हैं, और वो भी कोई एक जगह की खुदाई में मिले हों ऐसा नहीं है। ये वेल्स, हंगरी, स्पेन, इटली, जर्मनी और फ्रांस तक मिले हैं। इतनी जगहों की खुदाई में मिले, लेकिन ये किस काम आते थे इसकी कोई जानकारी नहीं लिखी है। अब एक्सपर्ट्स सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं कि इनका इस्तेमाल जैसे कि कैंडल होल्डर, डाइस या दूरी नापने के लिए होता था। इनके असली काम के बारे में तो कुछ नहीं पता। यही बात तो रोमन डोडिकाहेड्रॉन को रहस्यमयी बनाती है। बड़े गोल पत्थर। ये गोल पत्थर कोस्टा रिका में मिले हैं, जिन्हें बड़ी ही सफाई से गोल बनाया गया है। कोस्टा रिका में ये गोल पत्थर जगह जगह देखे जा सकते हैं। इनकी संख्या 300 से भी अधिक है। इन पत्थरों का व्यास 2 मीटर तक का है और इनका वजन करीब 16 टन तक के पत्थर यहाँ पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन पत्थरों को 600 से 1500 एडी के बीच बनाया गया होगा। इन पत्थरों को बनाने में अधिकतर ग्रेनाइट, चूना पत्थर और सैंडस्टोन के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, पर इनकी कोई जानकारी नहीं है कि इन पत्थरों को किस कारण से बनाया गया था और इतनी सफाई से इन पत्थरों को कैसे काटा होगा। इन पत्थरों को इतनी सारी जगहों पर फैलाकर क्यों रखा है? क्या ये किसी चीज़ के प्रतीक मात्र है? कुछ का मानना है कि ये पत्थरों का खगोल शास्त्र से संबंध है, पर सोचने वाली बात यह है कि इन पत्थरों को कोई गोल क्यों काटेगा, और वो भी इतनी संख्या में। ज़रूर इसके पीछे कोई बात है जो एक दिन हमारे सामने ज़रूर आएगी। तो ये थी आधुनिक विज्ञान को चुनौती देती चीज़ें। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।